राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे। आज का वीडियो बेसिकली क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम लोग बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के कुछ और बेसिक्स टॉपिक के बारे में। जहां पर एक टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, कैपिटल की अलग अलग वेराइटीज होती है, टाइप्स होती है, लाइक ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, अनकॉल्ड कैपिटल। तो इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं और आई होप इस वीडियो के बाद में आपकी ये दुविधा आज खत्म हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है जब हमें कंपनी को क्रिएशंस करना होता है तो कंपनी का एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट तैयार होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसका एक कैपिटल क्लॉज होता है जिसमें बताना पड़ता है कंपनी को कि आप कितने रुपए की कैपिटल की, कितनी कैपिटल की कंपनी खड़ी करना चाहते हो। तो कोई कंपनी कहती है हमें 50 लाख रुपए मैक्सिमम हम कैपिटल बनाएंगे, कोई कहती है 1 करोड़ बनाएंगे। तो जो मैक्सिमम कैपिटल होता है उसको अपन कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। हालांकि ऑथोराइज कैपिटल टाइम टू टाइम आप बढ़ा भी सकते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट्स करके, चेंजेस करके आप करवा सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम आपका अमाउंट होता है उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। उस ऑथोराइज कैपिटल का एक टुकड़ा मार्केट में कंपनी इश्यू करती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल, 10 लाख शेयर्स और 100 रुपए का शेयर, यानी कि 1 करोड़ रुपए की एक कंपनी है, यानी उसकी ऑथोराइज कैपिटल 1 CR है और अभी कंपनी को सिर्फ चाहिए 50 लाख रुपए। तो कंपनी 1 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल हुई, लेकिन उसमें से मार्केट में कितने उतारेगी स्टूडेंट्स? 5 लाख शेयर्स। तो जो शेयर्स मार्केट में उतारे जाते हैं उनको अपन कहते हैं इश्यूड कैपिटल, राइट। 5 लाख इंटू 10, 50 लाख। तो जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 1 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल, उसका एक पार्ट होता है इश्यूड कैपिटल, 50 लाख। अब उस 50 लाख आपने तो मार्केट में उतारा, अब मार्केट कैसा रिस्पॉन्स दिखाएगा वो हमें थोड़ी ना पता है। अगर मार्केट मान लो उस 50 लाख में से 40 लाख या 45 लाख के ही कैपिटल रेज करने का बोले, या इतने के ही शेयर्स हमारे बिक पाए, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, तो 45 लाख योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और तुम्हें पता हो तो तुमने अगर थोड़ा सा पढ़ा है अपने टीचर से, तो सब्सक्रिप्शन दोनों तरीके का होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी और अंडर सब्सक्रिप्शन भी। मतलब आपको 50 लाख की कैपिटल चाहिए थी, शेयर्स की वैल्यू आ गई या शेयर्स ज्यादा, शेयर्स ओवर सब्सक्राइब आ गए, यानी 60 लाख 70 लाख के, तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और 50 लाख चाहिए था, 45 लाख आ गया, 48 लाख आ गया, तो इसको कहते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल। जो आप इश्यू करते हो उसका एक टुकड़ा जो होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है, राइट। अब वो सब्सक्राइब कैपिटल में से भी आपने, यानी कि पब्लिक ने कितना पे कर दिया, क्योंकि अपन इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं स्टूडेंट्स, तो जितना पेमेंट आ गया उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। और जिसको क्या कह सकते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। जिसको अपन ने कॉल ही नहीं किया, अच्छा, जिसको अपन ने कॉल कर दिया उसको कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे 10 रुपए का एक शेयर है, उसमें से आप कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज मांगे, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, और 3 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल हो गई। और उस कॉल्ड अप कैपिटल का भी एक पार्ट जो पब्लिक हमें देती है, दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। सर बड़ा कंफ्यूजन है, वापस से समझते हैं, आराम से समझिए पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑथोराइज। ऑथोराइज आई थिंक समझ में आ गया होगा, कंपनी मैक्सिमम कैपिटल, जो कंपनी इससे ज्यादा कैपिटल नहीं बना सकती, वो एक हायर पॉइंट है आपका। इससे अपन को मतलब नहीं होता है, उसी का एक पार्ट जो कंपनी मार्केट में उतारती है उसको कहते हैं इश्यूड कैपिटल। लाइक लेट्स होप 1 करोड़ की टोटल कैपिटल की कंपनी है, उसमें से 50 लाख मार्केट में उतारे तो 50 लाख हो गया इश्यूड कैपिटल। फिर इश्यूड कैपिटल में से कितना सब्सक्रिप्शन आया, पब्लिक ने कितना लिया, लेट्स होप मान लो 45 लाख या 47 लाख शेयर्स ही मार्केट में आ पाए, तो 47 लाख योर सब्सक्राइब कैपिटल। फिर आपको बताया तो वो सब्सक्राइब होने के बाद में भी अपन इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो जितना आपने कॉल कर दिया, लाइक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तीनों का मिलाकर के 7 रुपए आपने कॉल किए, तो 7 रुपए योर कॉल्ड अप कैपिटल। और 3 रुपए जो आपने कॉल नहीं किए हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। और जो कॉल किया उसमें से जो पब्लिक ने भेज दिया, जरूर थोड़ी ना सारे भेज देंगे, कुछ लोग बदमाशी भी करेंगे, तो 7 में से या अपन ने जो पैसे मांगे उसमें से जो पैसे हमें मिल गए, दिस इज कॉल्ड पेड अप। लेकिन जो नहीं मिले उसको कहते हैं अपन कॉल्स इन एरियर। तो इस तरीके से हमारी ये सिस्टम्स या ये टर्म्स चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स रह गया है, इसको वापस से अच्छे से और समझना है, एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जरूर रिलेट कर पाऊंगा। आई होप आपकी इस वीडियो से इस टॉपिक के ऊपर मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस बना रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस में बनाते जा रहा हूं आप लोगों का। जब तक आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज बहुत सारा सपोर्ट करिए, कमेंट्स करिए,
लाइक करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो सके। चलिए मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे।